अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, उसका हमने पिछली वीडियो में पार्ट्स कर लिए थे, 1 2 3 4 कर लिए थे। अब हम करेंगे 5 से कंटिन्यू करेंगे। तो 5 का क्वेश्चन आप यहाँ से पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारे पास इसका पार्ट 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसकी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होती है हमारे पास, ठीक है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं। क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब पहले x² वाली टर्म लिखनी है, फिर x वाली लिखनी है, फिर कौन सा लिखना है? कांस्टेंट वाली टर्म लिखनी है। तो x² वाली तो लिखी हुई है, उसके बाद हमारे पास x वाली नहीं लिखी हुई, तो ये इस इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे लिखी हुई है। इसको हमें इस साइड पे लाके अरेंज करना पड़ेगा, इस ही स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक अरेंज करना पड़ेगा। ये मैं आपको पीछे वीडियो में भी बता चुका हूँ। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले 9x² लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे 12x लिखा हुआ है, ये यहाँ पे माइ प्लस हो रहा है, इसके साथ कौन सी साइन है? प्लस की साइन है ना, तो वहाँ आगे क्या कौन सी साइन बन जाएगी? माइनस की साइन बन जाएगी। इस साइड आगे इस साइड शिफ्ट हुआ और -12x बन गया। अब यहाँ पे -49 है, ये कांस्टेंट वाला है ना, तो -49 है, ये -49 यहाँ पे आके क्या बन जाएगा? दूसरी साइड पे आगे +49। अब इस साइड पे कुछ बचा ही नहीं, सभी खत्म हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बचा? 0 बच गया। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गई। अब यहाँ से a की वैल्यू बचानो, a की वैल्यू यहाँ से मिल गई हमें 9। ठीक है, इसके एक्सप्रेशन के मुताबिक a की वैल्यू, अब b की वैल्यू निकालो, b की वैल्यू हमें मिली है -12। ठीक है, माइनस की साइन लिखना ज़रूरी होती है। ठीक है, और फिर c की वैल्यू क्या है हमारे पास? c की वैल्यू आई हमारे पास 49। ठीक है, तो हमने a b c की वैल्यू निकाल ली। अब इसको सॉल्व करेंगे किस तरह से? क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है आपको पता है? x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो अब चलो लिखते हैं, इस फार्मूले में पुट करो वैल्यूज़ बारी बारी। तो सबसे पहले तो माइनस ऐसे लिख दिया, फिर b की जगह पे क्या डाल देंगे? -12। तो -12 डाल दिया b की जगह पे, फिर प्लस माइनस अंडर रूट, अब b²। ठीक है, b² लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पे डाल दो -12 के ऊपर स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या है? अच्छा, b की जगह -12 डाल दी और स्क्वायर तो फॉर्मूले वाला लिखा हुआ तब हमने पुट कर दिया -4। अब a की वैल्यू क्या हमारे पास? 9, तो ब्रैकेट बना के 9 डाल दी। अच्छा, जिस की भी वैल्यूज आप पुट कर रहे हो ना, सबको ब्रैकेट में बना के डाल के पुट करना। ठीक है, समझ गए? अब क्या है? उसके बाद a की जगह c है, तो c की जगह c की वैल्यू डाल दी, ये भी ब्रैकेट में बनाएंगे और पुट कर दिया। ठीक है, कि ब्रैकेट में पुट किया, ब्रैकेट बनाकर। ठीक है, क्योंकि आपस में तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, 4a और c आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई ही होते हैं। ठीक है, अब क्या है? 2। अब इसके बाद नीचे a की जगह पे लिख दिया हमने 9, ये भी ब्रैकेट में बना दिया। ब्रैकेट के बराबर में कोई भी चीज़ लिख के उसका मतलब आपस में उसके साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। अब माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो यहाँ पे तो 12 हो गया, माइनस की साइन ही ख़त्म हो गई, प्लस माइनस ऐसे ही लिख दिया आगे। अब क्या है? 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। अच्छा, यहाँ पे अंदर माइनस की साइन भी लिखी हुई है। आपको बताया था जब भी ऊपर पावर क्या हो, ये जो ऊपर पावर लिखी है ना, ये अगर इवन नंबर हो, ये इवन नंबर हो, 2 इवन नंबर होता है ना, तो ये जो माइनस की साइन होती है ये खुद ब खुद पॉजिटिव बन जाती है। इसकी वजह भी मैं पीछे आपको बता चुका हूँ। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 144, बस 144 लिखेंगे, या -144 नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ पे ऑड नंबर लिखा होता है ना, तो उसका जो भी आंसर होता है उसके साथ में माइनस की साइन लगाते। ठीक है, अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कराओ, क्या होता है? तो मल्टीप्लाई कराते हैं, मल्टीप्लाई करा के देखते हैं क्या इसका आंसर आया। 1764 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेटर में तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 17 और 64। ठीक है, 1764 इन तीनों को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ रहा है। और 2 × 9 क्या होता है? ये होता है 18। ठीक है, 2 9 18। और आगे चलते हैं। अब इन दोनों को सॉल्व करो, 144 माइनस 1764। अब इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? बड़ा नंबर तो ये है, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। इसके साथ प्लस की साइन है तो माइनस होगा। चलो माइनस करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। और बड़े नंबर की साइन आती है, ये बात तो आपको पता है ना, बहुत दफ़ा आपको बता भी चुका हूँ और आपको पता भी, अब तक तो याद भी हो गई होगी। तो इसका आंसर हुआ -1620। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे नीचे 18 को ऐसे लिख दिया।
चलो अब आगे करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अब देखो, आप नॉर्मल होते, मतलब आप नॉर्मल पिछली जो वीडियोस की हैं हमने उसकी तरह सोचते तो आप यहाँ पे इसका आंसर लिख देते। 1620 का रूट क्या होता है? इसका रूट होता है हमारे पास, मतलब ये किसी इसका डबल तो होता नहीं है, तो अब इसका नॉर्मली फाइंड कर लेते और निकाल लेते। फॉर बाय चांस मैं आपको एक एग्जांपल पर बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पे लिखा होता अंडर रूट ऐसे 16 लिखा होता, आप बोलते 16 का तो आंसर 4 होता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख देते हैं -4। ठीक है, आप ये बोलते हैं ना -4 आंसर आ गया। 16 का डबल, वो 16 किसका डबल होता है? जिसका होता है लिख दिया, और अंदर माइनस की साइन लिखी हुई तो लिख दी। खैर, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होता हमारे पास। ठीक है, अगर यहाँ पे अंदर माइनस लिखा हो ना, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल होता ही नहीं है। हमें ये माइनस किसी तरह हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये माइनस ख़त्म करेंगे तो ही सॉल्यूशन पॉसिबल होगा, वरना सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, ये बात याद रखना। ठीक है, तो अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे अब आपको बताता हूँ किस तरह सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, और ये तो आंसर होगा ही नहीं, ये तो गलत है। ठीक है, ये गलत है हमारे पास, इसको हटा दो, ये सॉल्व हो ही नहीं सकता इसके बाद। बस यहीं पे छोड़ दो, मतलब छोड़ना नहीं है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता है, इसको हमें यहाँ से माइनस की साइन हटाना पड़ेगी। तो भाई माइनस की साइन कैसे हटाएंगे? बहुत ईजी काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। 12 प्लस माइनस, अब इस -1 को अगर हम ऐसे लिख दें, मतलब इस माइनस को हम -1 में अगर ऐसे लिख दें तो एक ही बात है या अलग अलग बात है? ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये बन जाएगा ना, और यहाँ पे माइनस की जगह -1 लिख दिया, एक ही बात है, कोई अलग बात नहीं है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहाँ ये आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। अब क्या करेंगे? x = अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है ना, वो होती है 1। ठीक है, -1 होती है, आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर। तो यहाँ पे अगर मैं -1 की जगह पे क्या लिख दूँ? आयोटा स्क्वायर लिख दूँ। क्या लिख दूँ? आयोटा स्क्वायर। तो लिख सकता हूँ, पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल है भाई, पॉसिबल, क्योंकि -1 किसके बराबर होता है? आयोटा स्क्वायर की जगह पे होता है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -1। अच्छा, नीचे जो डिवाइड बाई 18 लिखा हुआ था वो तो लिख दूँ। 12 आया प्लस माइनस, ये अंडर रूट ऐसे ही लगाऊंगा, -1 होता है आयोटा स्क्वायर की जगह, लगा दिया। अब क्या है? 1620 ऐसे लिख दिया, उसके बराबर में चिपक के ऐसे लिख दिया। कोई भी चीज़ आपस में ऐसे बिल्कुल चिपक के लिखी हुई, उसका मतलब क्या होता है कि वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो सही है। अब करते हैं आगे। अब ये अंडर रूट दोनों के ऊपर है, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, तो दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे बाय चांस ये देखो, आयोटा स्क्वायर के ऊपर अलग से अप्लाई हुआ और 1620 के ऊपर अलग से अप्लाई हुआ। तो आयोटा स्क्वायर के ऊपर से तो कैंसिल होगा, क्योंकि स्क्वायर से क्या हो जाता है? रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये तो बाहर आ गया, कैंसिल हो गया ना, तो ये तो बाहर आ गया, बाकी ये बच गया। अब इसके ऊपर दोनों के ऊपर ऐसे इस तरह से अलग अलग अप्लाई किया ना। आप चाहो तो क्वेश्चन में भी करना चाहो तो कर लो। इसका निकालते हैं। इसका कैसे निकालेंगे भाई? इसका हम नॉर्मली इसका देखो कि कैलकुलेटर में डालो, कैलकुलेटर में डाल के देखो 1620 किसी का डबल होता है 1620, और ऊपर स्क्वायर रूट वाला जो ऑप्शन होता है उस पर क्लिक कर दो तो नहीं निकलेगा। तो इसका फिर हम किस तरह से निकालेंगे? LCM वाले मेथड से निकालेंगे। ठीक है, इसके फैक्टर्स बनाएंगे, तो 1620, तो चलो उसके फैक्टर्स बनाते हैं अब। तो फैक्टर्स इसके क्या बनेंगे? लेट्स सी। 1620 डिवाइडेड बाय किससे करेंगे? चलो 4 से कर लेते हैं। 4 छोड़ो, बल्कि 2 से कर लेते हैं, छोटे टेबल से करना चाहिए। 1620 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ रहा है? 810। 2 से किया तो क्या आ रहा है? 810। फिर डिवाइडेड बाय 2 किया, फिर क्या आया हमारे पास? 405। ठीक है, अभी 405 आ गया। इसके बाद किससे करें भाई? तो हम यहाँ पे करेंगे इसको डिवाइड बाय 5 की टेबल से। 5 की टेबल से किया तो क्या है हमारे पास? 81। ठीक है, ये सब मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। ठीक है, और आपको भी वैसे आता है, सब आपको सिखाया जाता है। तो उसके बाद क्या है? 81। अब 81 किसकी टेबल में आता है? ये आता है 9 की टेबल में भी आता है। तो 9 से कर दो, 3 कैसे करना है? 3 से कर दो। चलो 9 से कर देते हैं। डिवाइडेड बाय 9, 81 डिवाइडेड बाय 9, ये आ गया 9, और 9 से 81 होता है, फिर 9 से क्या होता है? 9 होता है। बस हमारे पास यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो जितने आए हमारे पास, इसके 2 के पेयर बना के लिख देते हैं। आपको पता है ना, ये 2 के पेयर बना के लिख देते हैं। तो ये डाला 1620 था ना, 1620 की जगह पे यहाँ पे हमने क्या लिख दिया अंदर?
ये 2 के पेयर बन गए, तो 2 के पेयर बन गए 2 के ऊपर स्क्वायर, फिर क्या है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ना सारे, मल्टीप्लाई बाय इसके आगे 5 आ गया, 5 का तो कोई पेयर ही नहीं था, तो इसके बाद मल्टीप्लाई बाय 9 का स्क्वायर, समझ गए, और डिवाइड बाय क्या लिख दिया 18। अब क्या है यहाँ पे मैंने सबकी जगह पे लिख दिया, 2 2 दफ़ा लिखा हुआ है ना, तो 2 के ऊपर स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 भी 2 दफ़ा लिखा है, 9 के ऊपर स्क्वायर लिख सकते हैं, और 5 ऐसे ही बच गया। अब जैसे आयोटा स्क्वायर के ऊपर से ये काटा था ना हमने, इस तरह से 2 के ऊपर से भी काट देंगे। कैसे, इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, इसका मतलब ये इसके ऊपर अलग जाएगा, इसके ऊपर अलग जाएगा, इसके ऊपर लग जाएगा, इस तरह से अलग अलग डाल दो, सबके ऊपर डालना है तो डाल दो, ठीक है। तो 2 के ऊपर जाएगा तो ये 2 से स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, तो काट दो, तो इसका मतलब आयोटा के बराबर में आ गया, बाहर आ गया। तो चलो लिख देते हैं 12 प्लस माइनस, ठीक है, तो इसके बराबर में लिख दो, ये आ गया आयोटा के बराबर में आ गया। तो चलो आयोटा लोग अलग ही बना देते हैं, बाकी यहाँ पे 2 लिख देते हैं, इसके बराबर में लिख दिया 2। अब बाकी 5 के ऊपर जाएगा, तो 5 के ऊपर से तो क्या हो सकता है, स्क्वायर नहीं है, तो फिर 5 के ऊपर तो ये रहेगा ऐसी, 5 के ऊपर से हट नहीं सकता। और 9 के ऊपर डालोगे तो 9 के ऊपर क्या हो जाएगा, इससे भी इस तरह से कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो ये भी बाहर आ गया, ठीक है। तो बाहर आ गया, तो 2 के साथ लिखा हुआ है, 2 पहले से लिखा हुआ है, तो उसके बाद का मतलब 2 से तो मल्टीप्लाई होगा ना, 2 के साथ तो बराबर में आएगा ना, चिपक के लिखा हुआ है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा, और बाकी आगे √5 ऐसे ही आ जाएगा, समझ गए, √5 ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर से हटा ही नहीं, इसके ऊपर से हट जाता तो बस फिर तो किसी के ऊपर भी नहीं बच गया कि, और फिर तो इसका मतलब फिर तो बचा ही नहीं वो, और अगर नहीं बचता तो उसका मतलब भी कैलकुलेटर से पहले ही आप फाइंड कर लेते, ठीक है। अब 9 2 क्या होता है, 9 2 18 होता है, तो आप लिख दो 18 आयोटा, और जो भी आ रहा हो लिख देना, ठीक है। चलो यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक देख लो, अब नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं। 9 2 18 होता है, 18 आयोटा √5 ऐसे लिख दूंगा मैं इसको, ठीक है। इस तरह से मैंने लिख दिया 12 प्लस माइनस 18 आयोटा √5 और 18, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब देखो ये और आगे को सॉल्व हो रहा है, अगर एक दफ़ा प्लस में लिखो एक दफ़ा माइनस में लिखो तो आगे सॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा। चलो भाई अब तो देख लो, वैसे तो सॉल्व नहीं हो रहा ना, तो एक दफ़ा इसको प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा किस में लिख देंगे, माइनस में लिख देंगे, ठीक है। तो एक दफ़ा इसको प्लस में लिख दिया, और एक दफ़ा लिखेंगे माइनस में, ठीक है, एक दफ़ा माइनस में किया। अब देखो आगे सॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा, तो सॉल्व तो नहीं हो रहा, लेकिन एक तरह से सॉल्व हो रहा है। क्या, ऊपर वाले जो दोनों टर्म्स हैं इनमें से कॉमन निकल रहा है, ये पूरी सिंगल एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है ना, जो भी लिखा हुआ है इसके साथ, लेकिन ये पूरी एक टर्म बनी ना, और ये पूरी से एक और टर्म बनी, तो ये 2 टर्म्स लिखी हुई हैं ऊपर, तो ये 2 भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे लिखी हुई हैं, तो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो बिल्कुल ठीक, कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 2 का टेबल कॉमन आ रहा है, और 6 का भी कॉमन आ रहा है, तो बड़े से बड़ा टेबल निकालेंगे ना कॉमन, तो 12 6 के टेबल में आता है और 18 भी आता है, तो 6 का टेबल कॉमन निकालेंगे, 12 कितने टाइम्स आता है, वो 6 के टेबल में 6 2 ज़ा, और 18 कितने टाइम्स आता है 3 ज़ा, तो 3 आयोटा और √5 ऐसे ही लिख दिया आगे, ठीक है। पूरी एक ही टर्म थी ना, तो इस टर्म में से सिर्फ ये 18 कॉमन आ गया बाहर, ठीक है, और जो अंदर बचा वो लिख दिया, डिवाइड बाय यहाँ पे 18 लिखा हुआ है। इसी तरह से ये तो बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, बस बीच में माइनस की साइन का फ़र्क है, तो इसको बिल्कुल सेम ऐसे ही लिख देंगे 6, यहाँ भी 6 कॉमन आ गया, ठीक है। तो 3 आयोटा √5, ठीक है, और यहाँ पे नीचे 18 जो बच गया उसको ऐसे लिख दिया। अब क्या है, 6 1 6, और कितने टाइम्स आता है 18 वो लिख दिया, 6 1 6 6 3 18, 6 1 6 6 3 18, तो यहाँ तो ख़त्म ही हो गया पूरा, ऊपर जो चीज़ अकेली बच गई उस चीज़ को अकेले ऐसे लिख देंगे, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो खाली ये बच जाएगा ऊपर, 3 आयोटा √5/3 x इक्वल्स टू 2 - 3 आयोटा √5/3, सही है। तो अब और आगे ये कंटिन्यू हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, तो बस यहीं पे छोड़ देंगे इसका आंसर, और ये यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया। एक्स के हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई, ठीक है, तो एक्स के हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई। अब यहाँ पे लिख दो, सॉल्यूशन सेट बनाना है, तो सॉल्यूशन सेट कैसे बनाओ, 2 + 3 आयोटा √5, आयोटा वाले इस तरह से होते हैं, ठीक है, जिसके भी अंदर अगर यहाँ पे रूट के अंदर यहाँ पे माइनस बच जाए, जैसे -25, तो फिर ये कैसे सॉल्व होगा, इसका आंसर कैसे होगा, -5 आंसर नहीं होगा इसका आंसर -5 नहीं होगा, ये रॉन्ग है। इसका आंसर क्या होगा, इसको माइनस की जगह पे हम क्या लिख देंगे,
आपको बताया था पीछे, आयोटा स्क्वायर बताया था किस तरह से लिखेंगे, और 25। फिर दोनों के ऊपर फिर अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर का आयोटा हो जाएगा और 25 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 5 आयोटा। समझ गए, इस तरह से सॉल्व होता है माइनस वाले, वरना ये आगे सॉल्व ही नहीं हो सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है -5 ऐसे लिखना। तो एक दफ़ा एक्स की वैल्यू निकाल ली और एक दफ़ा दूसरे एक्स की वैल्यू लिख दी, 2 - 3 आयोटा √5/3। ठीक है, हो गया। और चाहो तो एलसीएम ब्रेक कर दो, 2/3 इसके नीचे डाल दो, 3/3 आयोटा √5 इसके नीचे डाल दो, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, लेकिन एलसीएम ब्रेक करके कटेगा, तो वो भी करके ऐसे वैसे भी आंसर लिख सकते हो, मर्जी है आपकी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, यहाँ पे आंसर देख लो, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो अब हम शुरू करेंगे इसका पार्ट 6। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। चलो शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, क्या होती है, ax² प्लस का bx प्लस का c = 0। ज़रूरी नहीं है लिखना ये, आप अपनी पहचान के लिए लिख दो कि a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू क्या होगी। a की वैल्यू हो गई 1/2 x² की वैल्यू, ठीक है। b की वैल्यू हो गई 3/2 x वाली, ठीक है। x का कोफिशिएंट क्या है, 3/4। और c की वैल्यू क्या हो गई, -1, ठीक है। तो सबकी वैल्यूज हमने लिख दी। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला से बस पुट करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले में। ये क्वेश्चन देख के घबराना नहीं, बस अब वैल्यू आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखी हुई है, तो घबराना नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा ये भी। -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a, ठीक है। तो -b की जगह पे क्या लिख दिया, 3/4, जो उसकी वैल्यू थी वो लिख दी, ठीक है। प्लस -b² 3/4 का स्क्वायर -4, a की जगह पे क्या आ गया, 1/2 आ गया, और फिर c की जगह पे क्या आ गया, -1 आ गया, और फिर डिवाइड बाय क्या था, 2a। तो 2a की जगह पे क्या था, 1/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 से 2 तो कैंसिल हो रहा है, तो 2 से 2 कैंसिल कर दिया, नीचे क्या बच गया, ओनली 1 बच गया, ठीक है। तो इसके नीचे इस तरह से ओनली 1 बच गया। अब जब डिवाइड में नीचे 1 बच जाए तो इसका मतलब ख़त्म हो जाती है ना, पूरी टर्म ही ख़त्म हो जाती है, लिखते ही नहीं है, बस ऊपर वाली टर्म ही लिख देता है। तो बस डिवाइड में नीचे 1 बच गई, जैसे 6 लिखा हुआ है, ये 6 / 1, तो खाली ये 6 लिखेंगे ना, ऐसे नीचे वाला 1 नहीं लिखेंगे। इस वजह से अब नीचे ओनली वाली 1 बच गया, तो ये नीचे वाला 1 नहीं लिखेंगे, ऊपर वाली चीज़ को कंटिन्यू कर देंगे, बस समझ गए, इतना आसान था। तो आप यहाँ पे देख के घबरा जाओगे कि भाई ये अब क्या क्या करेंगे, क्या हो गया, ये क्या चीज़ आ गई, तो ये तो पूरी नीचे वाली चीज़ ख़त्म ही हो गई, 1 ही हो गया, तो ऊपर वाली चीज़ बच गई बस। तो ये हो गया -3/4 प्लस माइनस, अब 3 के ऊपर भी स्क्वायर जाएगा, 4 के ऊपर जाएगा, 3 के ऊपर गया क्या हुआ, 12, 3 के ऊपर गया तो हो गया 9, और 4 के ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 12। इसको मैं ठीक करता हूँ, तो इसको सही करके मैंने लिख दिया आपको, जैसा कि बताया था। 3 के ऊपर 2 गया तो उसका मतलब 3 की पावर 2 क्या होता है, 9, और फिर 4 के ऊपर जाएगा, 4 की पावर 2 क्या होता है, 4 4 ज़ा 16, 16 आ गया। बाकी इसको देखो ये कैसे सॉल्व हुआ, 4 1 4, 4 1 4, तो क्या हो गया, 4 आ गया, ठीक है। मैं चाहता इसको डायरेक्ट भी कर सकता था, 2 1 2, 2 2 4, क्रॉस में कटिंग कर देते और आंसर ऊपर बच जाता 2। तो मैंने बोला स्टेप बाय स्टेप करा दो, क्या पता आपको समझ ना आए, तो इस वजह से, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर में 4 1 4, 4 1 4 आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस हो गया यहाँ पे। और न्यूमिनेटर में 2 लिखा हुआ है, अब इनके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है, तो 2 1 2, 2 1 2, नीचे 2 बच गया। आ गई है समझ में बात, ना समझ में आई तो डायरेक्ट ही काट दो, 2 1 2, 2 2 4, तो ऊपर 2 बच गया, तो 2 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 ही हो जाएगा, ऐसे आंसर बच जाएगा, ठीक है। अब 9/16 प्लस ये दोनों आपस में कटिंग हो गई, देखो यहाँ के वापसी कटिंग हो गई, तो ये हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब क्या लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, ऊपर नीचे तो कटिंग नहीं हो रही ना, इसमें कुछ नहीं हो रही, तो अब क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेना आपको सिखाया हुआ है किस तरह से लेते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन अब बहुत जल्दी होगा। -3/4
प्लस माइनस, ठीक है, LCM लो, डिवाइड बाय 16। जब जब इस चीज़ के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब क्या लिखा है, 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 16 इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 9 मल्टीप्लाई 1 9, और 16 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 16 2 सा क्या होता है 32, ठीक है, आ गया। ये आपको पता है ना किस तरह से करवाते हैं, नीचे जो भी चीज़ें लिखी होती है दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 16 बनता क्या होता है, 16 होता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 को जो भी यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हो उसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 बनता है 9, 16 2 32। ये भी आपको पहले बता चुका हूँ मैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखते जाओ बस किस तरह से करेंगे, बहुत ईजी है, मुश्किल कोई भी नहीं है। तो 32 प्लस 9 को सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब 32 प्लस 9 को सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 41। तो अंडर रूट 41, माइनस की साइन तो कहीं नहीं आ रही ना, देख लो ऊपर माइनस की साइन कहीं नहीं आ रही, ठीक है। तो और अपॉन 16, ठीक है। अब ये 41 के ऊपर भी जाएगा, 16 के ऊपर भी जाएगा, दोनों के ऊपर अलग अलग जाएगा ना, तो दोनों के ऊपर अलग अलग डाल दो। -3/4 प्लस माइनस 14 के ऊपर गया, 41 के ऊपर गया, तो 41 तो किसी नंबर का डबल होता ही नहीं है, 41 को ऐसे लिख देंगे। 16 का क्या होगा, 16 का तो आपको पता है क्या होता है, 16 का कैलकुलेटर में निकाल लो, 4 होता है, तो 4 लिख दिया। अब 41 का कोई और भी नहीं निकल सकते, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में घुमा के निकाल लिया था ना, एलसीएम वाले मेथड से निकाल लिया था, इसमें नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते भाई, क्योंकि 41 प्राइम नंबर है, 41 का निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो चलो अब आगे और सॉल्व करते हैं। अब क्या होगा, एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं भाई। एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, और एक दफ़ा इसको लिख दिया माइनस में। अब एलसीएम लेंगे इसका भी, तो जब भी न्यूमरेटर नीचे सेम लिखा हो, डिनोमिनेटर नीचे सेम लिखा हुआ हो, तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम दोनों का एज इट इज़ ऐसे ही लिख देते हैं। तो एज इट इज़ ऐसे लिख दो इसका एलसीएम, और ऊपर वालों को नॉर्मल प्लस माइनस ऐसे ही करा देते हैं। तो एक्स की एक वैल्यू आ गई हमारे पास, एक्स की एक वैल्यू आ गई, और एक्स की दूसरी वैल्यू भी ऐसी आ जाएगी, इन दोनों को भी। अब ये तो आगे और सॉल्व हो नहीं सकता, एक्स की दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई, नीचे डिवाइड में 4 लिख दिया, ठीक है। डिनोमिनेटर देख लो ना, डिनोमिनेटर सेम लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब एक दफ़ा लिख देंगे, आपको बताया एलसीएम किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। एक्स की एक वैल्यू आ गई, एक्स की दूसरी भी आ गई, तो सॉल्यूशन साइड बना दो इसका, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, यहीं पे सॉल्यूशन साइड बना देते हैं। तो सॉल्यूशन साइड हमारे पास बना इसका -3 प्लस √41/4, फिर यहाँ पे आएगा -3 माइनस √41/4, ठीक है। ये आपके पास सॉल्यूशन साइड बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। अब शुरू करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। अब इसके जितने आगे के नेक्स्ट पार्ट है ना, सबके सब सेम टू सेम है, तो मैंने सबके सॉल्यूशंस आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दीजिए, आप बस इसके सॉल्यूशंस चेक करो, पहले खुद से सॉल्व करो, फिर यहाँ से मैच कर लो बस, ठीक है। आंसर मैच कर लेना, आपका ठीक ही होगा इंशाल्लाह। तो देख लो, यहाँ पे हमें ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है, ए बी सी की वैल्यू लिख दी, क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट किया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आया -20। तो अब आपको पता है -20 आए तो ये अंडर रूट -20 सॉल्व ही नहीं हो सकता, अगर अंदर माइनस हो तो सॉल्व ही नहीं हो सकता, हमें माइनस किसी तरह हटाना पड़ता है। किस तरह हटाते हैं आपको पीछे वीडियो में स्टेप बताया हुआ है। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, इसको पहले -1 में ऐसे किया, आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर के ऊपर आयोटा स्क्वायर के ऊपर अगर अंडर रूट अप्लाई होगा तो ये स्क्वायर से आयोटा कट जाएगा ना, इसका मतलब आयोटा बाहर आ गया। और 20 का कैसे किया, 20 का एलसीएम ले लिया, और एलसीएम लिया तो क्या हुआ, 2 दो दफ़ा लिखा हुआ है तो 2 का स्क्वायर और 5, तो 2 का स्क्वायर है तो इट मीन्स 2 के ऊपर स्क्वायर से हटा तो 2 भी बाहर आ गया, और 5 के ऊपर से हट ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस तरह से हमने आगे पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आप देख लें यहाँ से। उसके बाद क्या किया, उसके बाद ये पहली टर्म थी, ये दूसरी टर्म थी, दोनों में से कॉमन आ रहा था, क्या कॉमन आ रहा था, 2 कॉमन आ रहा था, तो 2 कॉमन निकाल दिया, ठीक है। 2 कॉमन निकाल दिया, उसके बाद नीचे 6 लिखा हुआ था, तो 6 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमने उसको जो भी लिखना था लिख दिया बस।
2 1 2, 2 3 6। आगे इसका सॉल्यूशन सेट बना के लिख देते हैं। तो कैसे बनाया है यहाँ पे देख लो, सॉल्यूशन सेट ये बना हुआ है इसका, ठीक है। ये रहा, दिए क्वेश्चन का एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दो, सॉल्यूशन सेट बना दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से करना है यहाँ पे देख लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 6x² माइनस का x माइनस का 1। ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है। ए बी सी की वैल्यू लिख दी, -1 दोनों जगह माइनस माइनस लिखा हुआ है ना, तो -1 वैल्यू की जगह पे सब कुछ बस पुट किया, पुट करते रहा। अब यहाँ पे देखते रहो, आपको सॉल्यूशन आपको पता लगता जाएगा। अब तो आपको इतना आ ही गया होगा कि मुझे हर क्वेश्चन समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, ठीक है। तो बस उसके बाद नॉर्मली सॉल्व कर दिया। एक्स के दो आंसर आ गए, एक आ गया 1/2, एक आ गया -1/3। इसको सॉल्यूशन सेट बना के लिख देंगे। इसका सॉल्यूशन सेट ये लो बना दिया इसका सॉल्यूशन सेट, ठीक है। ये रहा। अब आए हम क्वेश्चन नंबर 9 पर इसके। तो क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है देख लो, 4x² माइनस 10x। उसके बाद तो हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म लिखी हुई नहीं है, ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दी, ax² प्लस bx प्लस का c। x² कॉन्स्टेंट फॉर्म नहीं लिखी हुई, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। x² हमारे पास वाली टर्म, जो x² वाली टर्म है हमारे पास, ये ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब a इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, a ज़ीरो नहीं होना चाहिए। बाकी तो हमारे पास क्या कहते हैं, ये दो भी ज़ीरो हो जाए तो हमारे पास सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो c ज़ीरो है। अब c की वैल्यू अगर कुछ नहीं लिखी हुई ना यहाँ पे, इट मीन्स c की वैल्यू क्या, ज़ीरो है, ठीक है। जब कुछ नहीं लिखा होता इसका मतलब क्या होता है, उसकी वैल्यू ज़ीरो है, ये बात याद रखना। अब क्या आगे हम कंटिन्यू करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, और फार्मूला लिखने के बाद नॉर्मली जो हम सॉल्व करते हैं वैल्यूज़ पुट करके नॉर्मली सॉल्व कर दिया। आप देख लो बिल्कुल इजी सॉल्यूशन लिखा हुआ है, आपके पास कुछ भी नहीं किया हुआ। यहाँ पे 10 + -10। अब क्या हो गया, एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। उसके बाद नॉर्मली सॉल्व कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट भी बहुत इजी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया हुआ है, पिछले क्वेश्चन में c ज़ीरो हो रहा था, ये वाले क्वेश्चन में हमारे यहाँ b ज़ीरो हो रहा है। कैसे देखो, x² लिखा हुआ है, उसके बाद x वाली टर्म कहाँ गई है, ax² प्लस bx प्लस c। x हमारे पास x वाला तो लिखा हुआ ही नहीं है, इट मीन्स नहीं लिखा हुआ, तो क्या मतलब वो हमारे पास b की वैल्यू ज़ीरो है, ठीक है। तो ज़ीरो है कि, तो b की जगह पे ज़ीरो लिखो और लिख के पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दो, बस ईजिली सॉल्व हुआ हुआ है। देख लो यहाँ पे सॉल्यूशन किस तरह सॉल्व हुआ हुआ है, ठीक है। अब इसके यहाँ पे ज़ीरो आ गया, इट मीन्स कि ज़ीरो आ गया ना, ज़ीरो के साथ कोई सी भी चीज़ प्लस या माइनस है तो हमारे पास दूसरा वाला ही आंसर रहता है। इस वजह से मैंने ज़ीरो हटा ही दिया। और यहाँ पे बोलोगे यहाँ पे -0 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिखा, ज़ीरो के साथ कोई सी भी साइन लगाओ, ज़ीरो के साथ कोई साइन आती नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक है। तो लगाओ ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे इसका फाइनल में हमने क्या बना दिया, सॉल्यूशन सेट बना दिया। एक दफ़ा 1 में आया, एक दफ़ा -1 में आंसर आया हमारे पास, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसमें, तो पूरी पहले से क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारे पास बनी हुई थी। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू हमने निकाली, लिख दी, नॉर्मली सॉल्व किया। 36 - 36 क्या होता है, ज़ीरो होता है। ज़ीरो आ गया, तो इसको तो अलग अलग लिखने की ज़रूरत थी भी नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ज़ीरो के साथ प्लस लिखो माइनस लिखो, आंसर एक ही होता है। देख लो आंसर एक ही आया, 3 और 3। तो एक ही तरह से लिख के सॉल्व करते और ये सॉल्यूशन सेट बनाते थे, एक ही बात थी। लेकिन शो तो करवाना पड़ेगा ना, आपको दिखाना तो पड़ेगा ना, तो इसलिए शो करवा देना वहाँ पर पेपर में, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11A है, ठीक है। अब हम करेंगे 12। तो चलो ये वाला क्वेश्चन इसका शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब यहाँ तो हमारे पास भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो लिखी हुई नहीं है। क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, जो होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई नहीं है, तो चलो इसको बनाते हैं। सबसे पहले आपको पता है, ये हमने चैप्टर 3 में भी किया है, 4 में भी किया है, हम 4 में नहीं किया, 3 में किया है, ठीक है। तो इसके हम क्या ले लेंगे, LCM ले लेंगे, ठीक है। तो LCM किस तरह से लेते हैं, दोनों चीज़ों को, जो नीचे भी हमारे पास जो भी डिनोमिनेटर लिखा हुआ था उसको हम क्या लिख देते हैं, चिपक के लिख देते हैं। पता है ना आपको, मतलब चिपक के नहीं, मतलब मल्टीप्लाई कराते हैं। चिपक के लिखना और मल्टीप्लाई कराना एक ही चीज़ होती है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्या हो गया, x + 4 x - 4।
दोनों को ब्रैकेट बना दिया, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। फिर क्या होता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x-4 पूरा एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे ब्रैकेट बना हुआ है और यहाँ पे माइनस बना हुआ है, ठीक है। तो -1 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x+4। तो चलो -1 ऐसे लिख दो, x+4 एक ही बात होती है। अगर आप यहाँ पे x+4 लिख देते खाली -x+4 ऐसे लिख देते, जब भी एक ही बात होती है। मैंने -1 x+4 लिख दिया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है, कि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको गलत। मैं ऐसा क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के गलत होने के चांसेस ना बचें, ठीक है। अब क्या होगा, हमारे पास ब्रैकेट खोल दो यहाँ पे ऊपर वाला, तो ब्रैकेट खोल दिया तो क्या आ गया, ये पहली लाइन है, ठीक है। अभी दूसरी लाइन x+4 ब्रैकेट खोल दिया, x-4 हो गया, ये ब्रैकेट खोल दिया ना, x-4 लिखा हुआ था ऐसे ही ब्रैकेट खोल दिया। इसके बाहर किसकी साइन थी, प्लस की साइन थी, प्लस की साइन से मल्टीप्लाई कराओ तो x-4 ही रहेगा। यहाँ पे -1 है तो -1 की साइन से मल्टीप्लाई होगा ये पूरा, तो करा दो। -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हो गया, -x हो गया। फिर यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, समझ गए। अब यहाँ पे नीचे देखो क्या हुआ, नीचे हमारे पास लगेगा फार्मूला। कौन सा फार्मूला लगेगा, अच्छा खैर =4 तो लिख दो, =4। अब नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में अब हम सॉल्व करेंगे, कौन सा फार्मूला लगेगा, a + b a - b, a + b a - b। ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a² माइनस का b²। ये पूरा बराबर होता है a² माइनस b² के बराबर होता है। तो a हमें पता है x है, b हमें पता है 4 है, ठीक है। तो चलो भैया पुट कर दो और आंसर हमारे पास आ गया। तो a² और b², इसमें फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई राइट हैंड साइड के बराबर बनाएंगे। तो a² माइनस b² मतलब x के ऊपर स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या 4 है ना, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है ना, तो 4 के ऊपर स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब चलो आगे चलते हैं, करते हैं इसको सॉल्व। ये x वाले को x के साथ लिख दो और 4 को 4 के साथ लिख दो, क्योंकि सॉल्व हो जाएगा ना। तो x ये तो है, ये वाला ऐसे लिख दिया, अब ये वाला x के साथ ये वाला x लिख दो। तो इसकी साइन क्या आती है, -4 -x थी ना, -x, तो -x लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे -4 तो -4 यहाँ पे आ गया, और ये वाला -4 ऐसे लिख दिया। हर नंबर की साइन उसके आगे लिखी हुई होती है, तो देख लो साइनें बिल्कुल सही लिखी ना, आप खुद ही चेक कर लो, ठीक है। यहाँ पे x के ऊपर स्क्वायर आ गया तो ये क्या हो गया, x² बन गया। 4 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 4 = 16। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 है, इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मत कर देना, 16, समझ गए। तो ये भी हो गया। इन दोनों को सॉल्व करो, क्या हो गया, x माइनस एक्स तो 0 होता है, ये तो कट गए 0 हो गए, ठीक है, 0 हो गया। 4 - 4 क्या होता है, ये होता है -8, -4 -4 माइनस माइनस प्लस ना, ये हो जाएगा -8, ठीक है, और =4। और ये देखो ये यहाँ पे, चलो इसको अभी ऐसे लिख देता हूँ नीचे, x² माइनस का 16। आगे समझ में आता। चलो अब आगे करते हैं। आगे आप कैसे बनाए भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बन जाएगी ये -8 डिवाइड बाय x² माइनस 16। तो ये पूरा इसके साथ डिवाइड हो रहा है ना, ठीक है। हमारे पास 8 के साथ डिवाइड क्या हो रहा है, x² माइनस 16। तो ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ क्या हो जाएगा, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं वहाँ ले जाकर, -8 =4 के साथ मल्टीप्लाई, ब्रैकेट बना दिया, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है ना, ठीक है। तो चलो अब आगे और सॉल्व करते हैं। -8 = 4 इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर 4 इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे हो गया 4x², फिर -4 16 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा 64, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब ये टर्म आपके पास पहले भी लिखी हुई है, क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ आता था, तो हम क्या करते थे, हम इन सारी टर्म्स को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया करते थे, ठीक है। तो चलो इन टर्म्स को वहाँ पे शिफ्ट कर दो। तो खैर बेहतर ये रहेगा कि -8 को यहाँ पे ले आओ, ठीक है। मैंने आपको वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में जब 8.2 शुरू की थी तो मैंने आपको बताया था एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो पहले हमारे पास लिखी होती है ना, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, हमारे पास ax² लिखी है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होती है इस पर कभी माइनस लाने की कोशिश मत करना, ठीक है। यहाँ से माइनस हटाना, ठीक है, यहाँ पे कभी माइनस मत लाना, बताई थी ना। तो अब आप अगर इसको इस साइड पे शिफ्ट कर दोगे तो यहाँ पे +4x² लिखा हुआ है, तो यहाँ जाके तो -4x² हो जाएगा। फिर ये यहाँ पे जाके भी क्या हो जाएगा, +64 बन जाएगा। फिर आपको मल्टीप्लाई -1 बोथ साइड करना पड़ेगा, तो लंबे स्टेप हो जाएंगे ना, करना चाहो तो कर सकते हो। इससे बेहतर है कि इस 8 को ही इधर ले आओ, -8 को इधर ले आओ, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -8 वहाँ चलेगा तो यहाँ पे क्या बच गया, 0 बच गया, ख़त्म ही हो गया ना। यहाँ पे क्या बच गया, 4x² लिखा हुआ है,
ठीक है। यहाँ पे -64 ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे -8 था तो वहाँ जाके क्या हो गया +8, ठीक है। तो चलो भाई हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बनती जा रही है। अब देख लेना 4x² -64 + 8, इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है -56, ठीक है। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया। इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात होती है, तो इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। तो ऐसे लिखने का मतलब 4x² पहले -56 = 0, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात होती है, समझ गए, ऐसे या ऐसे इसको घुमा के, ठीक है। तो हमारे पास ये हमारे पास फाइनल टर्म बन गई, हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती है, ax² ऐसे वाली, ठीक है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूँ, ax² + bx + c = 0। बस हमारे पास फ़र्क क्या है, हमारे पास यहाँ पर x वाली टर्म नहीं लिखी हुई, तो क्या हुआ, कोई मसला नहीं है, इस वाली टर्म नहीं लिखी हुई है, इसका मतलब b की वैल्यू क्या होगा 0 हो गई। तो a की वैल्यू निकालो, a की वैल्यू हमारे पास हो गई 4, b की वैल्यू हो गई हमारे पास, ठीक है, x वाली होती है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, इसका इट मीन 0। c की वैल्यू क्या हो गई -56, समझ गए। अब नॉर्मल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, अप्लाई कर देंगे, आपको आगे सॉल्यूशन करवा देता हूँ, ठीक है। उसका सॉल्यूशन शेयर कर देता हूँ, आप देख लेना, क्योंकि ये तो अब आप बहुत दफ़ा कर चुके हैं ना, अब तो आपको आता है, बहुत आप अच्छी हो चुके हो इसमें। तो चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, आपके सामने सॉल्यूशन शेयर कर दिया है मैंने। हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, ठीक है। उसके बाद इसकी जगह पे a, b और c के वैल्यूज़ पुट कर दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या किया हमने, नॉर्मली इसको सॉल्व किया, आप देख लेना, मैच कर लेना अपने आप, ठीक है। अपना खुद से सॉल्यूशन करो, शेयर कर वो अपने, और उस बस मैच कर लो। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 0 बन गया, ठीक है। और 0 + 896 हमने b² -4ac, अच्छा -4ac को आपस में क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो 896 आ गया, और प्लस क्या, क्योंकि वहाँ पे माइनस था ना, ऐसे करके यहाँ पे माइनस लिखा हुआ था ना, ये देखो 4 × 4 16, 16 × 56, ऐसे किया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, ऐसे किया हमने यहाँ पे, ठीक है। और नीचे डिवाइड बाई 8 आ गया, 4 2 = 8, ठीक है। 0 के साथ कोई सी भी प्लस या माइनस हो, वही चीज़ आंसर हो जाती है, तो उसी को लिख दिया। और यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, 0 लिख दिया बस। अब 0 के साथ प्लस माइनस जो भी हो, दूसरी वाली चीज़ें आंसर हो जाती है, लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 896 को कैलकुलेटर में लिखना, इसका स्क्वायर रूट निकालना नहीं निकलेगा, क्योंकि ये किसी चीज़ का भी डबल नहीं होता। तो हम कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, 896 इसके फैक्टर्स बनाएंगे पहले। तो सबसे पहले 2 के टेबल से बनाते हैं, तो 2 के टेबल से आ जाएंगे, 2 के टेबल से बनाते हैं, ठीक है। तो लिखो 896 / 2, क्या बन गया आपके पास, यहाँ पे बन गया 4 4 और 8। फिर से करो डिवाइड बाई 2, तो ये क्या बन गया 2 2 और 4। फिर से डिवाइड बाई 2 करो, तो क्या बन गया आपके पास 1 1 2, ठीक है। फिर से डिवाइड बाई 2 करो, तो आपके पास 1 1 2 डिवाइड बाई 2, ये बना आपके पास 56, क्या बना 56, ठीक है। फिर से डिवाइड बाई 2 करो, तो क्या बना आपके पास, फिर से डिवाइड बाई 2, ये बना 28। फिर से डिवाइड बाई 2 करो, तो क्या बना 2 1 = 2 2 4 ज़ा। फिर से डिवाइड बाई 2 करो, तो ये क्या बना आपके पास 7, ठीक है। फिर से डिवाइड बाई 2 करो भाई, ठीक है। तो ये क्या बना आपके पास 7, वो सॉरी डिवाइड बाई 2 अब हो नहीं सकता, 7 1 = 7, तो 7 1 = 7, सही है। तो यहाँ तक हमने कर लिया, अब आगे और करते हैं। अच्छा, तो अब क्या किया हमने, मैंने इसके 2 2 के पेयर बना दिए, ठीक है। 2 2 के पेयर बना दिए, इट मीन्स ये 2 की पावर 2 हो गया, फिर ये 2 की पावर 2 हो गया, फिर ये भी 2 की पावर 2 हो गया। बाकी ये 2 अकेले बच गए थे, इनके पेयर ही नहीं बन रहे थे, तो 2 × 7 ऐसे लिख दिया। तो अब ये अंडर रूट इसके ऊपर ही अप्लाई होगा, 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 सबके ऊपर अलग अलग अप्लाई कर दिया। तो इनसे तो कैंसिल हो गया, ठीक है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया इन सबसे, बाकी 2 × 7 ऐसे ही आ गया, ठीक है। तो ये इनसे कैंसिल हो गया, तो इट मीन्स कि इसके बाहर आ गए, रूट से बाहर आ गए, रूट तो हट गया ना इनके ऊपर से, तो 2 × 2 ये क्या होता है 8 होता है, और 2 × 7 क्या होता है 14, तो 14 ऐसे ही चल रहा है। यहाँ तक आ गया समझ में। तो अब देखो यहाँ पे ये 8 बन गया था और नीचे भी 8 था, तो 8 डिवाइड बाई 8, ऊपर 8 लिखा हुआ था, डिवाइड बाई 8 लिखा हुआ था, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, यहाँ पर खाली 14 बच गया। तो +-14 एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, सॉल्यूशन सेट हमारा बन गया 14,
एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, और ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 8.2 ख़त्म हो गई। ठीक है, अब बाकी हम नेक्स्ट करेंगे 8.3। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है 8.2, तो ये ज़रूर कर लेना और अच्छे से कर लेना। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास पेपर वो हमारे बुक के जो आंसर है ना उससे मैच नहीं कर रहा शायद, तो यही आंसर है उसका।